हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कोड विद लक्ष्य। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम अपने एंड्रॉयड के एप्लीकेशन में OTP वेरिफिकेशन को लगा सकते हैं। और जो OTP वेरिफिकेशन लगाएंगे ना, वो रियल टाइम डेटाबेस के साथ कनेक्टेड होएगी और इसे हम फायरबेस के थ्रू करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं कि आज के वीडियो का आउटपुट कैसे होगा करके। तो यहाँ पर मैंने अपना मोबाइल स्क्रीन को विजिबल करके रख दिया है। तो यहाँ पर देखिए, आज हम ये वाला एप्लीकेशन क्रिएट करने वाले हैं जिसका इंटरफेस ऐसे होगा। तो यहाँ पर देखिए, आपको एक एडिट टेक्स्ट दिख रहा होगा जिसमें वो बोल रहा होगा एंटर मोबाइल नंबर करके। तो आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है OTP वेरिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, अपना मोबाइल नंबर ऐड करती हूँ और सिंपली गेट OTP के बटन पर क्लिक कर देती हूँ। तो अभी क्या करेगा, वो सबसे पहले तो वेरीफाई करेगा आप एक ह्यूमन हो कि नहीं। तो उसके लिए वो क्रोम में रिडायरेक्ट करेगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली ऐप में आपको वापस ला देगा। तो इसने चेक कर लिया कि आप ह्यूमन ही हो, फिर आपको वापस ऐप में ला दिया। उसके बाद देखिए वेरीफाई OTP। तो यहाँ पे आपके फ़ोन में एक OTP आएगा, तो आपको सिंपली वो OTP को यहाँ पे ऐड करना है। तो मैं लिखूँगी 581। यहाँ पर हम देख लेते हैं 581235235। और जैसे ही मैं वेरीफाई के बटन पर क्लिक करूँगी ना, तो जो मेरा लॉगिन है वो हो जाएगा और मुझे मेन एक्टिविटी में ये लोग रिडायरेक्ट कर देंगे। तो सिंपली मैं वेरीफाई के बटन पर क्लिक कर रही हूँ, तो देखिएगा कि इन्होंने मुझे मेन एक्टिविटी का एक्सेस दे दिया। तो जैसे रीसेंट बटन पर वापस क्लिक करोगे ना, तो OTP वापस आएगी। ओके, तो ये सब चीज़ें कैसे करना है, क्या होगा, क्या प्रोसेस है, सब वन बाय वन बताने वाली हूँ। अगर वीडियो लेंदी हो गया तो वीडियो पार्ट्स में डिवाइड होगी। तो मेक श्योर कि आप सारे वीडियोस देखो और एल्स आप कन्फ्यूजन में रह जाओगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो सबसे पहले हम अपना एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे मैं न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करती हूँ। तो उसके लिए आपको मेन्यू के बटन पर क्लिक करना होता है, फाइल देन न्यू, यहाँ से फिर न्यू प्रोजेक्ट। कोई भी नाम दे दीजिएगा आपके प्रोजेक्ट को। यहाँ से देखिए, अगर एम्प्टी एक्टिविटी और एम्प्टी व्यूज़ एक्टिविटी है तो मेक श्योर कि एम्प्टी व्यूज़ एक्टिविटी को सिलेक्ट करो। देन सिंपली नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपके एप्लीकेशन को नेम दे देना है। तो मैं इसका नाम दे देती हूँ OTP_वेरिफिकेशन। ओके, और यहाँ से सिंपली फिनिश के बटन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारा एप्लीकेशन था वो बिल्ड हो चुका है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे के स्टेप्स के थ्रू। तो यहाँ पे आपको मेन मेन्यू पर क्लिक करना होगा, देन यहाँ से आपको टूल्स पर क्लिक करना होगा, देन यहाँ से आपको फायरबेस को सिलेक्ट कर लेना होगा। ओके, और यहाँ पे आपको थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करने के बाद ऑथेंटिकेशन का जो टैब है ना, उसको एक्सपांड करना है और ऑथेंटिकेट यूजिंग गूगल, जो भी पहला वाला ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लो। और सिंपली यहाँ पे क्या बोलेगा, कनेक्ट योर ऐप टू फायरबेस। तो कनेक्ट टू फायरबेस पर क्लिक करना है। फिर ये आपको एक वेब एक्टिविटी में एक वेब पेज पर लेके जाएगा, जिसमें वो कैसे आपके एप्लीकेशन का नाम दिखाएगा और कैसे क्या क्रिएट करना है। तो यहाँ पे देखिए, ये पेज पर आया, आपको सिंपली ऐड प्रोजेक्ट के बटन पर क्लिक करना होगा। तो जो आपके एप्लीकेशन का नाम आपने दिया होगा ना, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगी। ओके, एंड देन सिंपली कंटिन्यू के बटन पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पे एक और बार कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ से आपके जो एप्लीकेशन है, तो ये बोल रहा है चूज़ और क्रिएट अ गूगल एनालिटिक्स अकाउंट। तो सिलेक्ट एन अकाउंट पर क्लिक करना और डिफ़ॉल्ट अकाउंट फॉर फायरबेस को सिलेक्ट कर लेना एंड देन सिंपली क्रिएट प्रोजेक्ट के बटन पर क्लिक कर देना। तो यहाँ पर देखिए, जो मेरा प्रोजेक्ट था वो क्रिएट हो चुका है। अभी हम सिंपली कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, योर फायरबेस एंड्रॉयड ऐप हैज़ बीन क्रिएटेड इन फायरबेस, इट्स रेडी फॉर यू टू कनेक्ट टू योर एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट। तो हमें सिंपली कनेक्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। जो हमारा एप्लीकेशन होगा ना, वो फायरबेस में रजिस्टर्ड हो जाएगी, कनेक्ट हो जाएगी एक दूसरे के साथ। ओके, जिससे हम रियल टाइम डेटा को ट्रैक कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें मैसेज आ गया, योर एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट इज़ कनेक्टेड टू योर फायरबेस एंड्रॉयड ऐप। तो आपको सिंपली इसे क्लोज कर लेना है। एंड यहाँ से देखिए, ये वाला जो सेकेंड ऑप्शन है, स्टेप्स ऐड द फायरबेस ऑथेंटिकेशन SDK टू योर एप्लीकेशन। तो आपको सिंपली इस पर एक बार क्लिक कर देना है। ऐसे पॉपअप मेन्यू आएगा, तो सिंपली एक्सेप्ट चेंजेस के बटन पर क्लिक कर देना है आपको। उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपली गूगल क्रोम को सर्च कर लेना है। गूगल क्रोम को सर्च करने के बाद आपके डिवाइस में वहाँ पर जाइए और यहाँ पर आपको सिंपली लिखना है ऑथेंटिकेट फ़ोन विथ OTP।
डिपेंडेंसी लिख देना। तो यहाँ पे देखिए जो फायरबेस का ऑप्शन आ रहा है ना, ऑथेंटिकेट विथ फायरबेस ऑन एंड्रॉयड यूजिंग अ फ़ोन नंबर, तो ये वाले जो ऑप्शन आएगा ना उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे ना, आपके पास जो डिपेंडेंसी ऐड करना होगा वो डिपेंडेंसी ऐड डिस्प्ले हो जाएगी, जिससे आप सिंपली यहाँ से कॉपी करके आपके ग्रेडल के फाइल में डाल के आप एग्जीक्यूट कर सकते हो आपके क्वेरी को। और एल्स अगर आप ये नहीं डालोगे ना तो कैसे इश्यूज होती हैं, एरर आती रहती है और हमें समझ में नहीं आती है कि एरर कहाँ से आ रही है। तो मैं सभी स्टेप्स को 1 बाय 1 बता रही हूँ, जैसे बोल रही हूँ वैसे ही करना, और एल्स आउटपुट नहीं आया तो आप बहुत परेशान हो जाओगे। तो यहाँ पे देखिए ये हमने ऐड द फायरबेस ऑथेंटिकेशन SDK टू योर ऐप को किए थे, वो अभी तक रन हो ही रहा है, तो हम कुछ सेकंड वेट कर लेते हैं, उसके बाद हम फर्दर प्रोसेस के लिए बढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए जो SDK था फायरबेस ऑथेंटिकेशन का वो ऐड हो चुका है, बिल्ड सक्सेसफुल की मैसेज आ गई है। अब हम इसे मिनिमाइज करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे अपने फायरबेस, तो जो हमने सर्च किया था ना ऑथेंटिकेट फ़ोन विथ OTP डिपेंडेंसी करके, तो उसके लिए जो ऑप्शन आई थी हमें ऑथेंटिकेट विथ फायरबेस ऑन एंड्रॉयड यूजिंग का फ़ोन नंबर, इस पर हम सिंपली क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। आपको सिंपली ये जो 2 डिपेंडेंसी है उसको आपके ग्रेडल के फाइल में एग्जीक्यूट कराने, तो ये सिंपली डिपेंडेंसी को कॉपी कर लूँगी मैं यहाँ पे आऊँगी, ग्रेडल स्क्रिप्ट को एक्सपांड करूँगी, देन build.gradle.kts पर क्लिक करूँगी, मॉड्यूल ऐप वाला, फिर यहाँ पे नीचे आने के बाद यहाँ पे सिंपली इसे पेस्ट कर दूँगी। ओके, और देन अभी नेक्स्ट वाला डिपेंडेंसी को भी कॉपी कर लेते हैं एक साथ, तो इसे भी कॉपी कर लिए और इसे भी सिंपली पेस्ट कर देंगे एंड सिंपली सिंक नाउ के बटन पर क्लिक कर देंगे। ओके, तो जब तक वो एग्जीक्यूट हो रही है तब तक हमें करना क्या होगा, आप यही पेज में रहोगे ना तो सिंपली गो टू कंसोल के बटन पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपके सामने बहुत सारे एप्लीकेशंस के ऑप्शन ओपन हो जाएंगे, तो जो ऐप में हम काम कर रहे थे वो ऐप को सिलेक्ट कर लेना है आपको। उसके बाद यहाँ पे आपको देखिए ये बिल्ड वाला ऑप्शन दिख रही है, बिल्ड वाले ऑप्शन को एक्सपांड करना है, यहाँ से ऑथेंटिकेशन को सिलेक्ट करो, उसके बाद यहाँ पे गेट स्टार्टेड के बटन पर क्लिक कर देना एंड यहाँ से आपको बोल रहा है कौन सा साइन इन मेथड आप यूज़ करना चाहते हो, तो हम कौन सा वाला करें, फ़ोन वाला, राइट, OTP वेरिफिकेशन वाला, तो सिंपली फ़ोन को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से ये जो बटन है ना एनेबल का, उसे सिंपली ये वाला स्विच बटन को हम एनेबल करेंगे और सिंपली सेव के बटन पर क्लिक कर देंगे। ओके, और यहाँ पे इतना काम हो गया। इसके बाद आपको क्या करना होगा, ये जो सेटिंग्स का ऑप्शन दिख रही है देखिए प्रोजेक्ट ओवरव्यू के साइड में, उस पर क्लिक करना होगा, प्रोजेक्ट सेटिंग्स पर जाइए, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना, देन यहाँ पे बोल रहा है ऐड फिंगरप्रिंट, ये डालना बहुत ज़रूरी है वरना आपका एप्लीकेशन बहुत बार क्रैश होते जाएगी एंड आपको एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं मिलेगा। ओके, तो आपको सिंपली SHA-1 की जो होता है हमारा एप्लीकेशन का उसे यहाँ पे डालना होगा, तो आपको ऐड फिंगरप्रिंट के बटन पर क्लिक करना होगा, उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। तो अभी हम SHA-1 की को कहाँ से कैसे जनरेट करेंगे, तो इसके लिए आपको आपके एप्लीकेशन में आना होगा। यहाँ पे देखिए ग्रेडल का एक ऑप्शन मिलता है राइट हैंड साइड में, आपको सिंपली उस पर क्लिक करना होगा और ये वाला आइकन है देखिए एग्जीक्यूट ग्रेडल टास्क करके, उस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे आप सिंपली लिखो साइन इन रिपोर्ट, जैसे मैं लिख रही हूँ वैसे ही लिखना, और एल्स दूसरे तरीके से लिखोगे तो एग्जीक्यूट नहीं होगी, और सिंपली एंटर कर देना है। तो जो आपका एप्लीकेशन होगा ना उसका SHA-1 की आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए इसने मेरे को मेरा एप्लीकेशन का SHA-1 की दे दिया। अभी मैं इसको सिंपली कॉपी कर लूँगी और यहाँ पे आने के बाद इसे सिंपली पेस्ट कर दूँगी और सेव के बटन पर क्लिक कर देना है। बस इतना काम करना है आपको फायरबेस कंसोल में। ओके, अभी हम अपने एप्लीकेशन में जाएंगे, सभी को मिनिमाइज़ कर देते हैं। अभी हमारा मेन काम क्या है, हमें 2 एक्टिविटी बनाने होंगे। सबसे पहले दैट इज़ सेंड OTP एंड नेक्स्ट वन विल बी वेरीफाई OTP। सबसे पहले में तो हम OTP डालेंगे, वो इंटरफेस बनाना होगा एंड नेक्स्ट वाले में हमारा जो OTP है उसे वेरीफाई करेंगे। अगर वो प्रॉपर हुई तो वो हमारा यूज़र है ना उसे हम अपने एप्लीकेशन में एक्सेस देंगे।
तो इसके लिए हमें 2 एक्टिविटीज़ की और ज़रूरत पड़ेगी, राइट, मेन एक्टिविटी के अलावा। तो यहाँ पर हम जावा के फोल्डर को एक्सपांड करेंगे, फिर जो हमारा मेन फोल्डर होगा ना जिसमें हमारे सारे कोडिंग के फाइल्स होते हैं, उस पर राइट क्लिक करेंगे, देन न्यू, और यहाँ से एक्टिविटी एंड यहाँ से एम्प्टी व्यू एक्टिविटी को सिलेक्ट करना है। मेक श्योर एम्प्टी व्यूज़ एक्टिविटी ही सिलेक्टेड हो। तो ये सिलेक्ट कर लिया, इसका नाम दे दो सेंड OTP करके, स्पेस मत डालिएगा, ओके। सेंड OTP करके एक्टिविटी का नाम दे दिया और सिंपली फिनिश के बटन पर क्लिक कर दो। सेम वेरीफाई OTP करके एक एक्टिविटी होगा, तो न्यू पर क्लिक करना है, देन यहाँ पे से एक्टिविटी, देन यहाँ पे से एम्प्टी व्यूज एक्टिविटी, एंड इसको नाम दे दो वेरीफाई OTP, एंड सिंपली फिनिश के बटन पर क्लिक कर देना है, ओके। इतना करने के बाद अभी हमारे एप्लीकेशन को बताना होगा। देखिए, आप अगर एंड्रॉयड स्टूडियो में काम करते होगे तो आपको पता ही होगा कि कैसे कभी भी कोई भी एप्लीकेशन को हम क्रिएट करते हैं या रन करते हैं या बिल्ड करते हैं, बहुत सारे वेज हैं। तो हम जब कभी भी वो करते हैं तो जो हमारा मेन एक्टिविटी होता है वो सबसे पहले लॉन्च होता है, बट इन केस हम नहीं चाहते कि हमारा मेन एक्टिविटी पहले ही लॉन्च हो जाए, राइट। सबसे पहले चाहते हैं हम कि हमारा सेंड OTP वाला जो एक्टिविटी है वो दिखे, ताकि यूज़र OTP डाल सके, फिर वेरीफाई कर सके, फिर उसके बाद उसको मेन एक्टिविटी का एक्सेस मिले, राइट। तो उसको कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको मैनिफेस्ट फोल्डर को एक्सपांड करना होगा और एंड्रॉयड manifest.xml में आना होगा। यहाँ पे आने के बाद ये जो इंटेंट फिल्टर का जो क्वेरी जहाँ से स्टार्ट हो रही है और एंड हो रही है ना, उसको आपको सिंपली यहाँ से कट कर लेना है। कट करने के बाद ये जो मेन एक्टिविटी है ना, इसके ऊपर हमें ऐड करना है। तो यहाँ पे आऊँगी, मेन एक्टिविटी के ऊपर वाला है स्पेस में, देखिए यहाँ पे सेंड OTP के नीचे हम सिंपली इसे पेस्ट कर देंगे, ओके। और यहाँ पे जो देखिए ये एंड टैग इसका ऐसे था ना, जो बैकस्लैश और एंड टैग दिया था, इसको हम रिमूव कर देंगे और यहाँ से इंटेंट फिल्टर के नीचे हम इसका एक्टिविटी का एंड टैग लगा देंगे। तो ऐसे एरर आएगी, तो सिंपली आपको यहाँ पे कर्सर रखना है, ऑल्ट एंटर करना है, वो बोलेगा कि सेट एक्सपोर्टेड थ्रू कर देना है इसको, तो एंटर कर देना है, ओके। बस इतना ही करना है। तो अभी क्या होगा, सबसे पहले आपका सेंड OTP वाला पेज ओपन होगा, ओके। तो ये हो गया हमारा सब सेटअप। अभी हमें करना क्या होगा, चलिए बढ़ते हैं हमारे डिज़ाइनिंग सेशन के थ्रू। तो यहाँ पे हम सेंड OTP के पेज पे आएंगे, यहाँ पे अपने लेआउट फाइल में जाएंगे। तो देखिए, लेआउट फाइल में जाने का शॉर्टकट तरीका, आप मेन एक्टिविटी में कभी आ गए ना, तो सिंपली देखिए आपका जो लेआउट फाइल का नाम होगा ना, वहाँ पे कर्सर रखना और कंट्रोल और स्पेस दबा देना, ओके। तो आप वो एक्टिविटी में पहुँच जाओगे XML फोल्डर में। तो इसको मैं स्प्लिट कर देती हूँ, बढ़ते हैं चलो कोडिंग करने के लिए। तो सबसे पहले हमें यूज़ करना होगा स्क्रॉल व्यू। तो यहाँ से मैं स्क्रॉल व्यू करके लिख देती हूँ, ओके। इसका ओरिएंटेशन हम देंगे वर्टिकल, और यहाँ पे हमें 2-3 चीज़ें पैरामीटर डिफाइन करने होंगे, दैट इज़ ओवर स्क्रॉल मोड, और इसको हमें क्या देना है, नेवर देना है, ओके। एंड एक और चीज़ हमें ऐड करना होगा, दैट इज़ स्क्रॉल बार्स, और इसे नन रख देना है। उसके बाद यहाँ पे हम एक लीनियर लेआउट लेंगे और इसे दे देंगे मैच पेरेंट, और इसे दे देंगे रैप कंटेंट, और यहाँ पे इसका ग्रेविटी दे देते हैं सेंटर हॉरिजॉन्टल। मेक श्योर कि ग्रेविटी सिलेक्ट करो, नहीं तो लेयर ग्रेविटी सिलेक्ट करोगे एंड बोलोगे मैम ऐसे नहीं आ रही, ओके। तो मेक श्योर वर्डिंग्स के लिए आप प्रॉपर एट्रीब्यूट्स देखो, जो जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही करना, ओके। तो लीनियर लेआउट ले लिया, उसके अंदर हमें लेंगे एक इमेज व्यू, और इसको हम दे देंगे 130 dp, हाइट और विड्थ दोनों ही 130 dp होगा इसका। और इसके बाद हम इसे मार्जिन टॉप दे देते हैं थोड़ा ऊपर से, और इसको दे देंगे हम 80 dp। एंड फिर हम
यहाँ पे इसका जो इमेज है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, तो इमेज कहाँ से सिलेक्ट करोगे, तो इमेज का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, या फिर कोई भी इमेज जो आपको अच्छा लगे आप सिलेक्ट कर लेना। तो मेरे पास है इमेज, तो मैं फाइल एक्सप्लोरर पर जाऊँगी, यहाँ पे डाउनलोड्स के टैब पर क्लिक करूँगी। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो मेरा आइकन्स है उसे मैं यहाँ से दोनों को सिंपली कॉपी करूँगी, और यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए क्या होता है ना, मेन चीज़ें आपको बताना है कि अगर आप कोई भी चीज़ यहाँ पे कॉपी करते हो तो जो हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो है ना, उसमें आप कुछ भी चीज़ का नेम में सिर्फ आपको नॉर्मल नेम देना है, उसमें ना ही डैश ना ही कोई नंबर, नथिंग एल्स। अगर मैं ऐसे करूँगी ना तो एरर आ जाएगी, तो इसके लिए मुझे करना क्या होगा, सबसे पहले मैं यहीं से इसे रीनेम कर दूँगी। तो इमेज पर मैं राइट क्लिक करूँगी, उसके बाद यहाँ पे शो मोर ऑप्शंस पर क्लिक करूँगी, इसको रीनेम कर दूँगी, इसका नाम सिंपली सेंड रख देती हूँ। और ये वाले को भी इसको सिलेक्ट की, राइट क्लिक की, और यहाँ से इसका नाम दे देती हूँ मैं रिसीव्ड। ओके, और अभी ये दो इमेज को मैं यहाँ से कॉपी करूँगी, और यहाँ पे आने के बाद अपने ड्रॉएबल में के फोल्डर में राइट क्लिक करके सिंपली पेस्ट कर दूँगी, और यहाँ से सिंपली एंटर कर दूँगी। तो मेरा दोनों इमेज जो है वो ऐड हो गया है। तो यहाँ पे हमें कौन सा इमेज का रिक्वायरमेंट है, दैट इज़ सेंड वाला, राइट। तो सेंड लिख दूँगी, फिर जो हमारा इमेज होगा वो आ जाएगा। फिर यहाँ पे हम एंड टैग लगा देंगे। उसके बाद हमें करना क्या होगा, इसके बाद हम एक टेक्स्ट व्यू लेंगे। तो हम सिंपली ले लेते हैं एक टेक्स्ट व्यू, और इसे देंगे रैप कंटेंट, और इसके बाद इसको मार्जिन टॉप देना होगा हमें। मार्जिन टॉप दे देते हैं 30 dp का, एंड टेक्स्ट लिखेंगे हम OTP वेरिफिकेशन। तो आपको सिंपली लिखना होगा OTP वेरिफिकेशन, एंड देन यहाँ पे टेक्स्ट कलर लिखना है आपको, क्योंकि हम अपने टेक्स्ट को कलर देंगे, दैट इज़ ब्लैक कलर। ओके, एंड यहाँ पे हमें अपना टेक्स्ट साइज़ को भी मेंशन करना होगा। तो इसके लिए हम टेक्स्ट साइज़ ले लेते हैं, टेक्स्ट साइज़ आपको 20 SP का देना होगा। हाँ, मेक श्योर कि कभी भी आप टेक्स्ट यूज़ करते हो ना, तो आपका जो SP और DP में तो आप सिंपली SP सिलेक्ट किया करो, DP मोस्टली इमेज व्यू होता है ना, तो हम यूज़ करते हैं। और इसका टेक्स्ट स्टाइल दे देते हैं हम बोल्ड, एंड यहाँ से इसको एंड टैग लगा देंगे। फिर इसके बाद हमारा एक और टेक्स्ट व्यू होगा, तो इसके लिए हम टेक्स्ट व्यू लेंगे, इसको हम देते हैं मैच पेरेंट और रैप कंटेंट। उसके बाद यहाँ पे हमें मार्जिन स्टार्ट देना होगा 50 dp का, मार्जिन स्टार्ट 50 dp, और उसके बाद मार्जिन टॉप देते हैं 8 dp का। ओके, ताकि चीज़ें प्रॉपरली दिखें लाइन में, ना कि ऐसे ही। और यहाँ पे मार्जिन एंड भी देना होगा हमें, तो लेआउट मार्जिन एंड, इसे भी 50 dp दे देते हैं हम। और इसके बाद हम ग्रेविटी लेंगे, ग्रेविटी, और इसे सेंटर में रखेंगे, ताकि आप यहाँ से कहीं मत जाना करके उसे बता रहे हैं। फिर यहाँ पे एक टेक्स्ट डिस्प्ले कराना है, तो टेक्स्ट में आपको क्या डिस्प्ले कराना है, तो हम लिखेंगे वी विल सेंड यू एन वन टाइम OTP इन योर मोबाइल नंबर, दैट्स इट। इतना लिख के एंटर कर देना है। फिर इसको भी टेक्स्ट कलर दे देंगे। टेक्स्ट कलर कौन सा दे देंगे, टेक्स्ट कलर हम वाइट दे देते हैं। ओके, और उसके बाद यहाँ पे आपको आना है, देखिए आपको कलर आपके हिसाब से दे देना। मैं सभी को ब्लैक की जगह ना वाइट ही दे देती हूँ, क्योंकि मेरा फ़ोन डार्क मोड है, डार्क मोड में इसके लिए। ओके, तो कलर वाइट ले लिया मैंने, और यहाँ से एंटर कर दूँगी। फिर टेक्स्ट साइज़, टेक्स्ट साइज़ में दे देती हूँ इसको 14 SP, एंड यहाँ से इसको एंड टैग लगा देते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें एक और टेक्स्ट व्यू चाहिए होगा, जिसमें हम बताएंगे कि यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है, तो उसके जो ऊपर वाला लिस्ट है ना उसको क्रिएट करें। तो इसके लिए एक और टेक्स्ट व्यू, और लिखें, इसको हम लोग देंगे मैच पेरेंट और रैप कंटेंट।
ओके। और उसके बाद मार्जिन स्टार्ट 30 dp, मार्जिन एंड भी 30 dp, मार्जिन स्टार्ट 30 dp, मार्जिन एंड 30 dp। और इसको हम लोग मार्जिन टॉप 50 dp का देंगे कि थोड़ा सा स्पेसिंग ज़्यादा हो। और फिर इसको भी ग्रेविटी सेंटर दे देंगे कि जो जिस स्पेस में आपको रुकने बोला है वहीं पे आप रुकिएगा करके। और यहाँ पे हम कौन सा टेक्स्ट डिस्प्ले कराना चाहते हैं, दैट इज़ एंटर योर मोबाइल नंबर। तो हम सिंपली लिखेंगे एंटर मोबाइल नंबर, दैट्स इट। और यहाँ पे हम टेक्स्ट कलर दे देंगे, टेक्स्ट कलर फॉर एग्जांपल मैं हैशटैग 0000 लिखती हूँ, यहाँ से ब्लैक कलर आ जाएगा 6 टाइम अगर मैं 00 लिखी तो। अब यहाँ से मैं कोई भी कलर मुझे चाहिए वो सिलेक्ट कर लेती हूँ, तो ग्रे ठीक रहेगी राइट। तो ग्रे कलर सिलेक्ट कर लिए, ओके। और उसके बाद यहाँ पे हम इसको टेक्स्ट साइज दे देते हैं, दैट इज़ 14 SP का। और यहाँ से इसको एंड टैग लगा देते हैं, ओके। अभी इसके अंदर हमें एक और लीनियर लेआउट लेना होगा, ओके। तो इसके लिए लीनियर लेआउट लिखते हैं, उसके बाद हम उसको देंगे मैच पेरेंट, और यहाँ पे रैप कंटेंट, और फिर यहाँ पे हम मार्जिन स्टार्ट दे देते हैं, मार्जिन स्टार्ट और एंड देंगे 60 dp। तो मार्जिन स्टार्ट 60 dp, मार्जिन एंड 60 dp, और ग्रेविटी दे देंगे सेंटर में, एंड ओरिएंटेशन देंगे हॉरिजॉन्टल। और यहाँ से ये देखिए शिफ्ट करके फिर एंड टैग लगाना है, ओके। क्योंकि हम ये लीनियर लेआउट के अंदर और लीनियर लेआउट होंगे, तो आप क्या कैसे हायरार्की बना रहे हो ऐसे कह सकते हो, ओके। अभी ये लीनियर लेआउट के अंदर आपको आएंगे टेक्स्ट व्यू। एक तो होगा कि +91 जो इंडिया का कोड है वो आपके हिसाब से, आप अगर दूसरे किसी कंट्री में रहते हो तो आपका कंट्री कोड डाल देना। तो उसके लिए हम टेक्स्ट व्यू का इस्तेमाल करेंगे। तो टेक्स्ट व्यू लेते हैं, विड्थ दे देते हैं रैप कंटेंट, हाइट दे देते हैं 40 dp, और इसके बाद ग्रेविटी दे देते हैं सेंटर, और टेक्स्ट दे देंगे, टेक्स्ट क्या देंगे +91, और यहाँ से माइनस, ओके। ऐसे हम दिखाना चाहते हैं, तो जैसे डिस्प्ले होना चाहिए वैसे ही आपको लिख देना है, ओके। ये लिखने के बाद हम इसको देंगे टेक्स्ट कलर। तो मैं टेक्स्ट कलर वाइट ही दूंगी, सब जगह वाइट लिख लिया। टेक्स्ट साइज दे देना 16 dp, टेक्स्ट साइज 16 SP, टेक्स्ट स्टाइल होगा हमारा बोल्ड, ओके। और यहाँ से एंड टैग लगा देना है। उसके बाद हमारा एडिट टेक्स्ट आएगा, जो कि मेन काम है हमारा, जिसमें हमारा यूज़र जो है वो ये नंबर्स इनपुट करेंगे अपने। तो यहाँ पे इसका भी दे देते हैं हम रैप कंटेंट, और इसका हाइट दे देते हैं 40 dp, और फिर हम इसको आईडी देंगे, दैट इज़ इनपुट मोबाइल करके, ताकि हमें भी याद रहे राइट। इनपुट मोबाइल करके दे दिया। उसके बाद हम हिंट, यूज़र को पता चलना चाहिए कि इधर क्या करना है, आपको नंबर डालना है करके राइट। तो यहाँ पे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 करके नंबर बता दिया। उसके बाद IME ऑप्शन आएगा, एक ऐसे एक एट्रीब्यूट है, उसको सिलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद आपको एक्शन डन वाले एट्रीब्यूट को सिलेक्ट कर लेना है, ओके। और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट फॉर ऑटोफिल को ना नो सिलेक्ट करके रखना है, ओके। एंड यहाँ पे इनपुट टाइप हमारा क्या होगा, इनपुट टाइप होगा हमारा नंबर, तो हमें बताना है। तो हमारा इनपुट टाइप नंबर है। टेक्स्ट कलर बता दो कि वाइट ही रखें, टेक्स्ट कलर वाइट। टेक्स्ट साइज हम देंगे 16 SP, टेक्स्ट साइज 16 dp या SP दे दो, ये एडिट टेक्स्ट है राइट। एंड देन टेक्स्ट स्टाइल आ जाएगा हमारा बोल्ड,
और यहाँ से इसे एंड टैग लगा लीजिए। ओके, दैट्स इट, इतना ही आपको करना है। उसके बाद अभी ये तो हो गया कि हमारा एडिट टेक्स्ट यहाँ पे एंटर करेंगे यूज़र। इसके बाद हमें ये भी तो डालना है ना, बटन भी तो चाहिए कि गेट OTP का। तो उसके लिए ये लीनियर लेआउट के बाहर आएंगे हम। उसके बाद हम एक व्यू लेंगे, व्यू, ताकि डिवाइडर का लाइन डिस्प्ले हो। व्यू ले लिया, उसको हम लोग विथ देंगे मैच पेरेंट, और इसका हाइट देंगे 2 dp, और इसको मार्जिन स्टार्ट देंगे 70 dp और मार्जिन एंड भी। तो मार्जिन स्टार्ट 70 dp, मार्जिन एंड 70 dp। और इसके बाद हम इसको मार्जिन टॉप देंगे, दैट इज़ 8 dp का होगा। ओके, मार्जिन टॉप 8 dp। एंड बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। तो उसके लिए हम लिखेंगे बैकग्राउंड। फिर यहाँ पे कलर कैसे डिफाइन करोगे, इसके लिए मुझे ना डार्क ग्रे चाहिए। तो हैशटैग फिर 6x0, दैट इज़ हेक्स कलर कोड ऑफ ब्लैक कलर। तो कलर कोड जैसे ही लिखोगे बाजू में कलर डिस्प्ले हो जाएगा, उस पर क्लिक कर देना है। मुझे डार्क ग्रे चाहिए, तो यहाँ से मैंने वो सिलेक्ट कर लिया। ओके, दैट्स इट, बैकग्राउंड भी ऐड हो गई। यहाँ से एंड टैग लगाऊंगी। और इसके बाद हम एक फ्रेम लेआउट लेंगे। तो हम एक फ्रेम लेआउट लेंगे, उसको दे देंगे मैच पेरेंट, और यहाँ पे देंगे रैप कंटेंट उसका हाइट को, और यहाँ पे से देखिए शिफ्ट करके फिर एंड टैग लगाना है, क्योंकि फ्रेम लेआउट के अंदर हम आइटम्स को ऐड कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे फ्रेम लेआउट के अंदर हम लिखेंगे बटन, क्योंकि गेट OTP का बटन चाहिए हमें। और इसको हाइट देंगे हम मैच पेरेंट विद, इसका मैच पेरेंट होगा, हाइट होगा रैप कंटेंट, और उसके बाद इसको एक ID दे देते हैं। ID होगा बटन गेट करके। ओके, ताकि हमें समझ में आए हमने ऐसे ID क्यों दिया था, बटन गेट। और उसके बाद यहाँ पे आपको लेआउट मार्जिन देना है 30 dp का। उसके बाद आपको यहाँ पे टेक्स्ट एक डिस्प्ले कराना है, जैसे यूज़र को समझ में आए, राइट। टेक्स्ट देंगे गेट OTP, एंड यहाँ पे इसको टेक्स्ट कलर हम क्या देंगे, वाइट कलर देंगे। ओके, तो टेक्स्ट कलर यहाँ पे बताओ वाइट कलर चाहिए, और टेक्स्ट स्टाइल होगा हमारा बोल्ड। टेक्स्ट साइज दे देंगे 16 SP। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा बटन है उसमें वो कर्व स्टाइल ऐड हो करके हम एक ड्रॉएबल में ना बटन बैकग्राउंड बटन करके डिस्प्ले करेंगे। ओके, क्रिएट करेंगे। तो ड्रॉएबल के फोल्डर पर राइट क्लिक करना है, न्यू पर क्लिक करना है, ड्रॉएबल रिसोर्स फाइल, इसको नाम दे दो बैकग्राउंड _btn, और सिंपली ओके के बटन पर क्लिक कर देना है। और यहाँ से सिलेक्टर में आपको शेप करके सिलेक्ट कर लेना है, एंड यहाँ पे देखिए इसके एंड टैग के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको शेप डिफाइन करना है, कौन सा शेप का बटन चाहिए। तो आई विल डिसाइड रेक्टेंगल। ओके, और यहाँ पे आपको सिंपली लिखना होगा सॉलिड, एंड देन उसके बाद कलर डिफाइन करना होगा। तो हमारा कलर होगा #00BCD4, ये कलर कोड है लाइट ब्लू का। ओके, और यहाँ से एंड टैग लगा देना है। उसके बाद यहाँ पे कॉर्नर्स आप कोई भी कलर कोड यूज़ कर सकते हो, या फिर कोई भी कलर मेंशन कर सकते हो। ओके, और सिंपली रेडियस सिलेक्ट करना है, और यहाँ से 8 dp दे देना है इसे, और यहाँ से इसको एंड टैग लगा दीजिए। अभी एक्टिविटी सेंड OTP में आएंगे, यहाँ पे इस बटन का बैकग्राउंड को सेट कर देंगे, जिसके हिसाब से उस पर कर्व ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बैकग्राउंड, और यहाँ पे हम लिखेंगे बैकग्राउंड बटन, उसको कॉल कर देंगे। तो जो कर्वी स्टाइल होगी ना वो ऐड हो जाएगी। ओके, ऐड हो गई, और यहाँ पे आपको सिंपली इसको एंड टैग लगा देना है। दैट्स इट, इतना करना था। तो इसके बाद कैसे हमने एक बटन लगा लिया। अभी बटन के क्लिक करने के बाद एक प्रोग्रेस बार डिस्प्ले होनी चाहिए, जिससे यूज़र को पता तो चले कि उसने बटन पर क्लिक किया, तो वो लोड हो रहा है, उसके बाद उसको रिडायरेक्ट करेगा, राइट। और इस पता चला कि आपने ऐसे लगाया है, ऐसे सेटिंग किया है कि बटन पर क्लिक किया पर सामने वाले यूज़र को समझ ही नहीं आ रहा कि वो रुकना चाहिए उन्हें कि ये पेज में कि नहीं रुकना चाहिए, राइट। तो इंडिकेट करने के लिए हम एक प्रोग्रेस बार लगाएंगे। तो ऐसे ओपन टैग करो, देन यहाँ से प्रोग्रेस बार सर्च कर लेना, देन यहाँ से इसको हाइट
और विथ दे देंगे 40 dp का, 40 dp दे दिया। यहाँ पे भी हम दे देंगे 40 dp और इसको ग्रेविटी देते हैं, ग्रेविटी, लेआउट ग्रेविटी देना, ओके, लेआउट ग्रेविटी, सेंटर, विजिबिलिटी इसका गॉन रखते हैं, ओके। और यहाँ पे प्रोग्रेस बार आईडी दे देते हैं, उस आईडी का नाम क्या होगा, दैट विल बी प्रोग्रेस बार, प्रोग्रेस अंडरस्टूड बार। और यहाँ से एंड टैग लगा देंगे। तो वीडियो ऑलरेडी हाफ एन आवर से ज़्यादा हो गई है, राइट, बहुत लेंदी हो गई है। तो आज के इस वीडियो में हमने अपना सेंड OTP का जो डिज़ाइनिंग पार्ट था उसे कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा कवर कर देंगे वेरीफाई OTP का भी डिज़ाइनिंग पार्ट एंड वेरीफाई OTP का कोड पार्ट, सेंड OTP का भी कोड पार्ट, ओके। वो बहुत इजी है, आपने ये डिज़ाइन कर लिया ना, वो तो बहुत इजी होगा, ओके। तो इतना कर लिया हमें। तो चलिए देखते हैं इस एप्लीकेशन को रन करके कि इसका आउटपुट कैसे दिख रहा है, हमने जो पेज डिज़ाइन किया वो। तो यहाँ पे देखिए, आपने ना जब साइनिंग रिपोर्ट जनरेट किया होगा ना SHA-1 की का, तो यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करना होगा और यहाँ से ऐप सिलेक्ट कर लेना, ओके। नहीं तो आप कितना बार भी रन करोगे वो रन नहीं होगी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अपने एप्लीकेशन को, मोबाइल डिवाइस को प्लग इन कर लेती हूँ क्योंकि मैं अपने फ़ोन में ही चलाती हूँ। एमुलेटर बहुत स्लो होते हैं इसके लिए। तो यहाँ पे मैंने अपने फ़ोन को कनेक्ट कर लिया एंड सिंपली रन के बटन पर क्लिक करूँगी एंड यहाँ से वॉइस ओवर एप्लीकेशन का यूज़ करूँगी जिसके थ्रू आपको आउटपुट जो है वो मेरा डिस्प्ले हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा वॉइस ओवर एप्लीकेशन आ गया है। यहाँ पे मैं अपने डिवाइस को एनेबल करूँगी। तो हम कुछ सेकंड वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा एप्लीकेशन है वो लॉन्च हो रहा है। एंड देखिए जैसे हमें चाहिए था वैसे डिज़ायर्ड आउटपुट आ गया है। जो हमने पेज डिज़ाइन किया था वो बिल्कुल परफेक्टली दिख रहा है एंड बहुत अच्छा लग रहा है ना। तो नेक्स्ट वाले वीडियो में हम वेरीफाई OTP वाले का करेंगे एंड बाकी बैकएंड का सारे कोड करेंगे, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ध्यान रखिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी डाउट या इशू रहेंगे तो फील फ्री टू कमेंट में द कमेंट सेक्शन, ओके।